हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, समय बहुत कम है सभी के पास। अभी हमने मार्च में ये शुरू किया था, मार्च हमारा पास हो गया और अप्रैल स्टार्ट हो चुका है। पता चली धीरे धीरे करके हमारे एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ जाएंगे। पहली बात, हमने किस लिए यहाँ जन्म लिया है, क्या हमारा पर्पज़ है, उस पर्पज़ को ध्यान में रख के समय को हमें यूज़ करना चाहिए। समय हमारा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, ये प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। वेस्ट से मतलब है कि आपका समय ना ही किसी दुख में जाए ना ही किसी सुख में जाए, बस आनंद के साथ में पढ़ते रहो। अगर आप पढ़ने स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑलमोस्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस में हो, पोलर फॉर्म में हो, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद डिवीज़न भी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मैं यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ। पहला लिया मैंने Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, दूसरा लिया मैंने Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल। Z1 मल्टीप्लाइड Z2 इक्वल टू x1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो यहाँ मैंने इसको डाल दिया x2 प्लस आयोटा y2, ओके, प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। क्लियर है। तो अब x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, ठीक है। ये सिंपल विदाउट पोलर फॉर्म में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 y1 y2। दिस इज क्लियर। नाउ जो रियल टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। -1 मल्टीप्लाइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस y1 y2। तो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा, ये अपना रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। क्लियर है। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हुआ किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में लेते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर इसको हम पोलर फॉर्म में लेते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे होगा। एक तरीका तो ये है कि मैं यही x1 की वैल्यू पुट करूं, x2 की वैल्यू पुट करूं, y1 की करूं, y2 की वैल्यू पुट करूं, ओके। यहां भी सिंपल सेम वही, लेकिन मैं अलग अलग लेके करता हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। पोलर फॉर्म ले लेते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ Z1 R1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, ये एक रियल नंबर हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। Z2 R2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया इसका, Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 Z2 क्या मिलेगा हमें, R1 R2 cos θ1 cos θ2, ठीक है। cos θ1 को मैं पूरे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं पहले, प्लस आयोटा cos θ1 साइन θ2, ठीक है। एक मल्टीप्लाई हो गई। अब आयोटा साइन θ1 की पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा साइन θ1 एंड cos θ2 प्लस आयोटा स्क्वायर साइन θ1 एंड साइन θ2। क्लियर है। इक्वल टू R1 R2। अब देखिए cos θ1 cos θ2
माइनस वही आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 तो ये हो गया हमारा माइनस आई स्क्वायर की प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस हो गया माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। क्लियर है। और अब आयोटा पार्ट, आयोटा को हमने कॉमन ले दिया, कॉस थीटा 1 आयोटा को कॉमन ले दिया, साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है। अब यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है? कॉस ए माइनस बी। ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी। तो ये हो गया हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी R1 R2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है। In this manner we get the result of multiplication when the complex number is in polar form। अब यहां से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 is प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज क्या होगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इफ ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 लाई बिटवीन -पाई टू पाई। ठीक है। तो यहां से हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाला और पोलर फॉर्म की मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं। ठीक। सिंपली ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे जब भी मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। अब डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन ऑफ, ये मल्टीप्लिकेशन की बात हुई, आप करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 डिवाइडेड बाई Z2। ठीक है। Z1 है आपका x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है। अब देखिए यहां एक बात है, Z1 मल्टीप्लाई 1 बाई Z2 क्या है? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2। तो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू होगा Z1 मल्टीप्लाइड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2। ओके। ये हुआ क्या? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में हैं तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इन्हीं को हम किस में ले लेते हैं? पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 अपॉन R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। क्लियर। अब यहां पर इसका Z2 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा सॉल्यूशन आएगा R1 अपॉन R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। इस केस में हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब एग्जाम्पल लेके इन दोनों ऑपरेशंस को क्लियरली समझते हैं। एग्जाम्पल में हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। एग्जाम्पल
इफ z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड z2 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, ओके, देन फाइंड z1 अपॉन z2। तो z1 अपॉन z2 की वैल्यू निकालिए। सॉल्यूशन वही जो हमने अभी कॉन्सेप्ट में समझा था कि z1 अपॉन z2 क्या है, z1 अपॉन z2 इक्वल टू z1 मल्टीप्लाइड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z2। तो z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने पहले, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। जब इसके कंजुगेट से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, चलिए या फिर सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होने वाली है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, नहीं सॉरी 2 पहले हम निकाल चुके हैं, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 और प्लस 4 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या देगा, -1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 2 अपॉन 13 प्लस आयोटा 3 बाई 13, ओके। तो अब डिवीजन कैसे निकलेगा, z1 डिवाइडेड बाई z2 इक्वल होगा किसके, z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 बाई 13 प्लस आयोटा 3 बाई 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ओके। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 की सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाई 13 प्लस आयोटा 3 बाई 13, ठीक है। फिर आयोटा की मल्टीप्लाई कर दो प्लस आयोटा 2 बाई 13, ठीक है, माइनस 3 बाई 13, क्लियर। 2 बाई 13 माइनस 3 बाई 13 क्या मिलेगा हमें, -1 बाई 13 इक्वल टू -1 बाई 13, ये तो हो गया हमारा रियल पार्ट, प्लस आयोटा 5 बाई 13, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन एग्जाम्पल। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटिंग टू मॉडुलस फंक्शंस, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।